नए बच्चे की वजह से इस साल छुट्टियों पर हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन क्यों माँ? लेकिन आप हमेशा एंड के लिए क्यों बचा के रखते हो? क्योंकि ऐसा करने में मुझे मजा आता है। तो मैं क्या कह रही थी कि इस साल छुट्टियों में हम कुछ अलग करेंगे। हम इस वीकेंड को पहाड़ों की सैर करने जा रहे हैं। देखो प्लान बन चुका है। तुम्हारे पापा को एक बहुत अच्छी डील मिली है। अरे सुनो, माना कि छुट्टियों के मामले में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। थोड़ा सा? पापा पिछली बार जब हम छुट्टी के लिए गए थे आपने हम सबको एक ही कमरे में ठहराया था और अपने पूरे होटल की लाइट उड़ा दी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम एक बहुत शानदार जगह पर ठहरने वाले हैं, पहाड़ों में, हसीन वादियों के बीच, एक आलीशान कोठी में, जिसके सामने एक खूबसूरत तालाब है और जिसका नाम है क्या क्या कहा आपने? पापा क्या पाताल लेक कहने की कोशिश कर रहे हो? बेटे मैं कोशिश तो ना कहने की कर रहा हूँ। नाम में क्या रखा है? नाम पे मत जाओ। देखो तुम उस जगह की खूबसूरती देखकर पागल हो जाओगे, पागल। पाताल लेक, लगता है इस बार हम सबको सचमुच जहन्नुम लेके जाएंगे। वैसे पापा हमारे पड़ोसी जिंदा हो गए या मुर्दा? देखो अगर पापा कह रहे ना कि हम कोई सुंदर सी जगह जाएंगे तो हम कोई सुंदर सी जगह जाने वाले होंगे। मुझे तो लगता है हम सबको बहुत मजा आएगा, पूरा परिवार एक साथ। मैं चलती हूँ। अवतार जी, हमने कितने सारे बच्चे पैदा किए लेकिन ये ना बिल्कुल करेक्ट निकली। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्यों ना हम इस वीकेंड मेरे घर पे एक जबरदस्त पार्टी प्लान करें? अरे वो क्या है ना, मेरा पूरा परिवार छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं और मैं यहाँ बीमारी का बहाना बनाकर रुक जाऊंगी। पैम, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तो पैम बता दी सबको कि सिंह परिवार जा रहा है छुट्टियों पे। माँ, मैं पैम को हमारी फैमिली ट्रिप के बारे में बता रही थी। बेटा तूने जो अंदर सबसे कहा ना उसके लिए थैंक्स। तेरी वजह से सारे राजी हो गए। कोई नहीं माँ, जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। इसमें थैंक्स बोलने वाली कौन सी बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब इस वीकेंड के एंड तक मैं ठीक हो जाऊंगी, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। माँ, ये खांसी तो जा ही नहीं रही। चलो चलो, हमें जल्दी निकलना है। सारा जरूरी सामान पैक हो गया? दवाइयाँ, कछुआ छाप और ये बॉबी का सारा सामान? लैपटॉप, वीडियो गेम, जॉयस्टिक कंसोल्स। हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। 2 दिन? फिर तो हमें और गेम्स की जरूरत पड़ेगी। मानी, डॉली कहाँ है? हाँ, डॉली कहाँ है? डॉली, तुझे क्या हुआ? बीमार है तू? हाँ, कितने दुख की बात है ना। मैं भी आप लोगों के साथ चलना चाहती थी, मस्ती करना चाहती थी, पर अवतार जी अब क्या करें? ट्रिप कैंसिल करें? नहीं। पैम यहाँ आकर मेरे साथ रह लेगी और फिर रोली आंटी भी तो है ना पड़ोस में। पता नहीं, मुझे लगता है हमें यहीं रहना चाहिए। नहीं माँ, वो क्या है ना, मैं बॉबी को बीमार नहीं करना चाहती। हाँ, वैसे पॉइंट तो ठीक है, बॉबी बेचारा बीमार हो जाएगा, है ना? अरे कोई बात नहीं है मानी, हम सीसीटीवी से डॉली पे नजर रख सकते हैं। क्या? सीसीटीवी? हाँ, वो पिछले हफ्ते एक सिक्योरिटी कंपनी में मैंने कुछ काम किया था, तो उन लोगों ने कुछ सीसीटीवी कैमरास मुझे फ्री में दे दिए। वो देखो, वो लगा हुआ। अरे हाँ, ये हमेशा ऑन रहता है? हाँ, हमेशा। अब हम वहां होकर भी मम्मी के लैपटॉप पे ये देख सकते हैं कि तुम ठीक हो या नहीं। वाओ! गधे के बच्चों, चलो। बाय बाय बॉबी। बॉबी को बाय बाय क्यों बोल रहे हो? बॉबी भी तो हमारे साथ चल रहा है। हाय मेरी किस्मत। ये बोलना तुमने कहाँ से सीखा? हिमानी, लगता है बॉबी का डायपर बदलने का वक्त हो गया। हाय मेरी किस्मत।
तो ये है हमारी जान का दुश्मन। हाँ, पार्टी बर्बाद करो .com। तो क्या तेरे मम्मी पापा हमें सुन भी सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करता है, ऑडियो नहीं। मतलब पार्टी तो कैंसिल? जी नहीं, क्योंकि मैंने इस पार्टी को बचाने के लिए एक कमाल का तरीका ढूंढ निकाला है, और वो तरीका बिल्कुल टाइम पर है। हाय रवि। हाय। अंदर आओ। तुम तो रवि को जानती होगी ना, ये हमारे स्कूल की न्यूज़पेपर टीम का एडिटर था, और अब ये हमारे कॉलेज के ऑडियो विजुअल क्लब का चेयरमैन है। इंट्रोडक्शन के लिए शुक्रिया, लेकिन ये मेरा पूरा डेजिग्नेशन नहीं है। स्कूल में DVMS GD&T का एडिटर होने के बाद अब मैं SMAVC यानी कि सेंट मार्टिन्स ऑडियो विजुअल क्लब का चेयरमैन कम प्रेसिडेंट भी हूँ। डॉली, ये है तेरा कमाल का तरीका, रवि चेपलुनकर। वैसे मेरा नाम रवि चिपलुंकर है। रवि, यहाँ हो ना। वैसे आज रात को मेरे घर पे पार्टी है, तो क्या तुम आना चाहोगे? ओह, यानी कि तुमने उस लूजर आयान को छोड़ ही दिया। नहीं, बस वो वीकेंड के लिए बाहर गया। उसे प्लीज बताना मत कि मैंने उसे लूजर बुलाया था। वैसे रवि, हमें ऑडियो विजुअल में तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। तो क्या तुम CCTV कैमरास के बारे में कुछ जानते हो? क्या बिल गेट्स कंप्यूटर के बारे में कुछ जानता है? क्या अमिताभ बच्चन एक्टिंग के बारे में कुछ जानता है? क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बारे में कुछ जानता है? हाँ, लेकिन इस सब का CCTV कैमरा से क्या लेना देना? मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, मुझे CCTV कैमरास के बारे में कुछ नहीं, बहुत कुछ पता है। अगली बार ये बात तुम डायरेक्टली कहना, समझे? पापा, मुझे आपसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये जगह सचमुच कमाल की है। वाह अवतार जी, ये कोठी तो वाकई सुंदर है। एक मिनट, पापा को शाबाशी देना बंद करो। ये देखो, एक डरावनी पेंटिंग। उस पेंटिंग से किसी को क्या फर्क पड़ता है? सोचने वाली बात यह है कि इस बार मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। आहा, जैसे कि मैंने सोचा था, इसकी नजर आपका पीछा नहीं छोड़ती है। बस कर रोहन बेटा, इस तरह ना तो बच्चों को डरा देगा। निक्की, तुम्हें कोठी कैसे लगी? बॉबी आ क्यों है? निक्की बेटा, अब बॉबी का पीछा छोड़ दे। चला, हम देखते हैं बाकी के कमरे कैसे हैं। अगर ये पेंटिंग इस जगह की एक लौती डरावनी चीज है, तो मुझे कोठी काफी कमाल की लगी। नमस्कार। आप कौन है? मेरा नाम है प्रताप, शमशेर प्रताप, और मैं यहां पिछले 40 साल से इस कोठी की रखवाली कर रहा हूं। 40 भयानक साल। नमस्कार। हम हैं सिंह परिवार और मैं हूं अवतार सिंह। हमने ये कोठी 2 दिन के लिए किराए पे ली है। कमाल है, उस हादसे के बाद भी लोग इस कोठी को किराए पर लेते हैं। हादसा? कैसा हादसा? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब आप इतना तो बता सकते हैं कि वो हादसा कैसा था? अच्छा था? फनी? मुझे अब चलना चाहिए। एक मिनट, क्या आप उस पेंटिंग में बने हुए आदमी के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल, ये है ठाकुर महेंद्रनाथ पाताल। अच्छा, तभी बाहर वाले तालाब का नाम पाताल लेक है। जी नहीं, उन दोनों बातों में कोई रिश्ता नहीं। खैर, आप लोग यहां छुट्टियां मनाइए, अगर मना सको तो। क्लियर फ्रेम एंड एक्शन। वेरी गुड, एकदम मरीजों वाली चीख। अब अपना टेम्परेचर चेक करो। यस। डॉली, क्या कर रही हो तुम? तुम बीमार हो, तुम्हें थोड़ा फील के साथ ये करना पड़ेगा। शो मी सम इमोशंस। ओके। डॉली, तुम्हें बुखार हुआ है,
तुम आग में जल नहीं रही हो। मैं तो बस इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही थी। यही तो पॉइंट है, इस फुटेज को इंटरेस्टिंग नहीं बोरिंग बनाना है। और फिर मैं इस फुटेज को लेकर तुम्हारे सीसीटीवी कैमरा में फीड कर दूंगा और बस फिर हम पार्टी करेंगे और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खांसते चीखते हुए देखेंगे। नॉट बैड यार रवि। क्या कहा तुमने? नॉट बैड सर चेयरमैन कम प्रेसिडेंट जी। ओके पैम, अभी तुम्हारी बारी। तुम वो सूप लेकर आओ। डॉली, तुम्हें सूप अच्छा लग रहा है, तुम्हें सूप से प्यार नहीं हुआ है। हमें काफी फुटेज नहीं मिल गई। एंड कट। ओके, अब पार्टी के बारे में एक सवाल। इन पार्टी में होता क्या है? तो कैसा रहा आप लोगों का कैच कैच का गेम? मैं जीत गई। नहीं नहीं, ये मजाक कर रही है। झूठ बोल रहे हैं। निकी तू जाके अपने भाइयों के साथ खेलना चल। हिमानी, डॉली कैसी है? तुमने चेक किया? नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। बेचारी डॉली कितनी बीमार और दुखी लग रही है ना। हाय, मैं हूं रवि, एसएमएवीसी का प्रेसिडेंट कम चेयरमैन। पहले नाम मैं डीबीएमएस जीडीएनटी का एडिटर हुआ करता, मतलब मजा ही मजा। जी ठीक है। रोहन भैया क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, आप सोचा मत कीजिए। सनी, ये डरावनी पेंटिंग एक भयानक केयरटेकर। हंसना मत, पर मुझे लगता है इस कोठी में भूत है। क्या यार, बोला ना हंसना मत। वो मैं नहीं था। जब भी मैं आप पर हंसता हूँ तो वो कुछ ऐसा होता है। अगर वो तेरी हंसी नहीं थी तो फिर किसकी हंसी थी? पता नहीं, शायद हवा होगी। आपको आपका ध्यान किसी और चीज पर लगाने की जरूरत है। ये लो, अखबार पढ़ो। ये तो 1 साल पुराना अखबार है। ये देख, कोठी में भयानक मौत। अरे सनी, ये तो यही कोठी है। क्या? मुझे देखने दो। पुलिस ने आज एक सनसनीखेज खुलासा किया जब उन्हें पाताल के सामने वाले कोठी में एक पति पत्नी की लाशें मिली। उनका कहना है कि ये पति पत्नी उस कोठी में उनकी छुट्टियां मना रहे थे जब उनकी बुरी तरह से हत्या की गई। मुझे पता था इस कोठी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। यहाँ खून हो चुके हैं, ये खून ही कोठी है। थैंक्स पापा, क्या कमाल की कोठी है। रिलैक्स रोहन भैया, अगर यहाँ पर पहले खून हो चुके हैं उसका मतलब ये नहीं कि खून फिर से होंगे। तो फिर वो आदमी कौन है? सनी, रोहन। अरे ये तो पापा है, पापा खूनी है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये कुल्हाड़ी वैसी बाहर पड़ी हुई थी, मैंने सोचा अंदर रख देता हूँ। पापा, इस कोठी में दो खून हो चुके हैं। ये देखो, इस अखबार में लिखा है। अखबार कहाँ है? अखबार गायब है, अखबार गायब है। ओह, वो रहा। अब तू थोड़ी ठंड रखेगा, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है। नमस्कार। अरे भाई साहब, आप ऐसे बार बार अचानक प्रकट होना बंद करेंगे प्लीज? देखिए, मैं तो ये देखने आया था कि आप लोग अभी भी यहाँ हैं या नहीं। क्यों? हम यहाँ क्यों नहीं होंगे? वो क्या है कि जाने वाले तो कभी भी जा सकते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता है? ओह, तो तुम्हें इस हादसे के बारे में पता चल ही गया। पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई कि यह खून किसने किया। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ये खून, ओह, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। ज्यादा नहीं अंकल, आप हमेशा आधा बोलते हो। आप प्लीज अपनी बात पूरी करना सीखो। तो लोगों का क्या मानना है? कुछ लोगों का मानना है कि ये खून
स्वर्गीय ठाकुर महेंद्रनाथ पाताल की नाराज आत्मा ने किया है। पर औरों का तो कुछ और ही कहना है। क्या क्या कहना है औरों का? औरों का कहना है कि ये खून मैंने किया है। संता और बंता को लग रहा है कि कोठी में भूत है। अवतार जी जरा देखिए, परमिंदर डॉली को सूप पिला रही है। तो पिछले 1 घंटे में परमिंदर डॉली को 5 बार सूप पिला चुकी है। ऐसा लगता है जैसे ये वीडियो रिपीट पर है। तुम्हें लगता है कि डॉली कोई गड़बड़ कर रही है? वो मेरी बेटी है अवतार जी, मैं जानती हूँ कि वो कोई गड़बड़ जरूर कर रही है, लेकिन वो आपकी भी बेटी है तो वो पकड़ी भी जरूर जाएगी। हेलो रोली आंटी, मैं हिमानी सिंह बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, फोन मत काटिएगा। कैसे हो रोली आंटी? जी यहाँ कैसे आना हुआ? डॉली, हिमानी का फोन कमिंग टू आई एंड शी टोल्डिंग आई कि बे तू बीमार है, सिकिंग। तो हूँ ना मैं बीमार, मुझे वायरल हो गया है। अच्छा, तो इसीलिए ये पार्टी शार्टी की ड्रेस पहन के रेडी होके बैठी हुई है? वो मैं बीमार हूँ ना, तो मैंने सोचा अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं तो मुझे अच्छा फील होगा। अच्छा, और मुझे क्या अच्छा लगता है, यू नो दैट? तुम जैसे झूठे बच्चों का पंडा फोड़ करना, अंडरस्टैंड? जस्ट आओ। आपको सच में ये अच्छा लगता है? आई तो लाइकिंग इट वेरी वेरी। ठीक है रोली आंटी, आपने मुझे पकड़ लिया, तो अब आप क्या करने वाली हो? एक चीज है वैसे जो मुझे बच्चों का पंडा फोड़ने से भी ज्यादा अच्छी लगती है। और वो क्या है? बुगी बुगी करना। ओह, तो अगर मैं आपको पार्टी में इनवाइट कर लूं तो ये राज ही रहेगा? बिल्कुल, बिटवीन डॉली एंड रोली ओनली। ठीक है, तो देर किस बात की, चलो पार्टी करते हैं। एक मिनट होल्ड ऑन। अब पहले मुझे हिमानी को फोन करके लेट मी टोल्डिंग करके भी यहाँ पर ऑल इज वेल। और वैसे भी मुझे भी तो पार्टी शार्टी की ड्रेस पहन के तैयार होके आने हैं ना। बल्ले बल्ले। अच्छा ठीक है रोली आंटी, मदद करने के लिए शुक्रिया। रोली आंटी तो कह रही हैं कि डॉली बीमारों की तरह सोफे पे लेटी हुई है। चलो अच्छा है। हाय मम्मा। हाय बेटा, क्या हुआ? वो निकी को डर लग रहा था तो उसे लगा कि हमें आपके साथ सोना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं। देखो तो बेचारी बोलने से शर्मा रही है। ठीक है, आ जाओ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ओए, तेरी वो रोली आंटी आने वाली थी ना, आई नहीं अभी तक? शायद उन्हें अपनी पार्टी शार्टी की ड्रेस नहीं मिली। हेलो जी, हेलो। मैं बुगी बुगी करने के लिए एकदम रेडी शेडी हूँ। ये क्या था? ये वही खूनी है। या भूत! अवतार जी उठो। उठ गया हिमानी, उठ गया। चुप कर। अवतार जी मुझे छोड़िए, लाइट ऑन करिए। हिमानी ऑन ही नहीं हो रही वो। एक सवाल, क्या आज सुबह उस खिड़की से खून टपक रहा था? एक और सवाल, क्या किसी और को हवा में उड़ता हुआ कैंडल स्टैंड नजर आ रहा है? निकल जाओ, निकल जाओ। लेकिन इस साल बारी तुम्हारी है, लेकिन इस साल बारी तुम्हारी है। उसके हाथ में चाकू है। कोई नहीं बच पाएगा जब आपको यह पता चलेगा कि आप एक भूत बंगले में है। ये सब क्या हो रहा है? जी हाँ,
भूत बंगला, इंडिया का नया रियलिटी शो जिसमें हम एक आम परिवार को ये यकीन दिलाते हैं कि वो एक भूत बंगले में रहता है। क्या ये सब एक मजाक था? बहुत ही घटिया मजाक था। आपने पूरे दुनिया के सामने हमें बेवकूफ बनाया। तुमने सारी हदें पार कर दी। क्या हम सचमुच टीवी पर आने वाले हैं? सिंह परिवार ने पाताल लेक के भूत बंगले में जब कदम रखा तब उन बेचारों को क्या पता था कि उनकी ये छुट्टियां उनके लिए कितनी भयानक साबित होगी। हाँ माँ, क्या चीख है आपकी? वैसे चीख तो बढ़िया है, लेकिन ये मेरी नहीं, रोहन की है। और अगर आपको इससे भी डरावनी चीज देखनी हो तो आइए और देखिए कि मम्मी सिंह के लैपटॉप में क्या हो रहा है। ये सब क्या है? ये डिस्को फीवर, वो 1970s में बहुत पॉपुलर था। आपने भी तो कभी किया होगा, है ना? एक मिनट, तो जब तुम कह रही थी कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है तो तुम इस डिस्को फीवर की बात कर रही थी? माँ, मेरे पास आपके इन सवालों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे निकी के लिए वीडियो डायरी रिकॉर्ड करनी है। हे निकी, मेरी प्यारी बहन, ये हफ्ता हम सबके लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। पर वो कहते हैं ना, जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना, तो क्यों ना हम सब कुछ भूलकर आगे बढ़े? हाँ, ख्याल अच्छा है, पर अफसोस हम में से कुछ लोग इस बात को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम में से एक को कम से कम 2 हफ्ते के लिए सजा मिलने वाली है। मतलब मुझे? बिल्कुल सही। तो अपनी दीदी को कहो बेस्ट ऑफ लक निकी। मैं आपको नया डांस सिखाऊं। ठीक है, सिखा। रेडी रेडी? टिप डांस स्टार्ट। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, जिगी जिगी, जिगी जिगी, जिगी जिगी, जिगी जिगी, जिगी जिगी, जिगी जिगी। पता नहीं हम रूली आंटी को घर के अंदर आने क्यों देते हैं? क्या हो रहा है बच्चों? पार्टी! जाओ मेरे रास्ते से। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। आजा संग बेबी।